खबरों की ओर रुख करते हैं। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। इस बाबत बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि सुनियोजित ढंग से प्रतिस्पर्धा को सीमित कर कुछ खास चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। बाबूलाल ने पत्र के माध्यम से कहा कि ये मामला केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि शासन की पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए इसे पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के जेम पोर्टल के तहत दिसंबर 2024 से अब तक निकाले गए 11 टेंडर्स का हवाला देते हुए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई। बाबूलाल मरांडी ने ऐसे सभी 11 टेंडर में सिर्फ 3 कंपनियों को टेंडर देने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि हेर फेर करने का सुनियोजित साजिश है। बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से कहा कि ये मामला केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि शासन की पारदर्शिता और संवैधानिक सिद्धांतों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए पूरे प्रकरण में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कंपनियों का पता एक ही है जो इनकी मिली भगत और फर्जीवाड़ा की ओर इशारा करता है। इतना ही नहीं, तीनों कंपनियों की निदेशक प्रोप्राइटर एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम हैं ख्वाजा अब्दुल गुदीर अहमद बट, ख्वाजा मोहसिन अहमद और फरहान अहमद बट। इनमें से ख्वाजा मोहसिन अहमद का नाम एक ही समय में 2 कंपनियों के निदेशक प्रोप्राइटर के रूप में दर्ज है, जो सभी टेंडर को रद्द करने का सबसे बड़ा आधार हो सकता था। लेकिन पूरा हेरफेर स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में ही हुआ है, इसलिए इन कंपनियों को हर बार टेक्निकली क्वालिफाई घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लिखे गए अपने पत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि टेंडर की पूरी प्रक्रिया में जेम पोर्टल की नियमावली और प्रावधान का खुला उल्लंघन हुआ है, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति और समूह से जुड़ी कंपनियों की बोलियां तकनीकी स्तर पर निरस्त होनी चाहिए थी, लेकिन यह उल्टा इन्हें योग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता कि एक ही परिवार के एक ही पते पर 3 कंपनियां बनाकर पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। पूरे झारखंड में 11 जिले के 11 टेंडर को मैनेज करना केवल तभी संभव है जब ये पूरा खेल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण में हुआ हो। जेम पोर्टल की प्रक्रिया के क्लाउस 29 के अनुसार यदि एक व्यक्ति 2 या अधिक कंपनी बनाकर बिडिंग में हिस्सा लेता है तो तकनीकी जांच के दौरान ही उसका टेंडर को निरस्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नियमों को उलटकर अयोग्य कंपनियों को ही योग्य घोषित कर भारी संख्या में टेंडर दे दिया गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि इतने बड़े पैमाने में ये घोटाला बिना मंत्री के संरक्षण के संभव ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार मंत्री इरफान अंसारी ने न केवल अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया बल्कि जानबूझकर अपने खास लोगों को ही टेंडर बांटे हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में एफआईआर कराकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इधर स्वास्थ्य विभाग के टेंडर घोटाले के आरोप पर विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी को समझना चाहिए कि मैंने कब इस विभाग को संभाला था। उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाया गया है वो मेरे कार्यकाल में है ही नहीं। इसके बावजूद बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी चिट्ठी लिखने से पहले हमसे एक बार बात करते तो मैं अब तक इस मामले की कार्रवाई भी करा देता। उन्होंने कहा कि ये मामला संज्ञान में आने के बाद मैंने जांच के आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर मंत्री पॉलिसी बनाता हूं, ना कि टेंडर फाइनल करता हूं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से इस मामले की तथ्य देने का आग्रह करते हुए कहा कि मेरे पीछे पड़ने की बजाय मुझे सहयोग करनी चाहिए। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।